नमस्ते दोस्तों, थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और पॉडकास्ट को सुनने के लिए। सावन का महीना था इसलिए मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, क्योंकि आपको तो पता ही है नशेरी और चिपिका के ब्लॉग को कंज्यूम करने का मतलब है अपने इरिटेशन लेवल को ज़्यादा बढ़ा के रखना और हमेशा ये क्वेश्चन करना कि आखिर ऐसा कैसे कोई औरत कर सकती है, नीचे गिर सकती है। तो वैसे सोच मैं लाना नहीं चाहती थी। इस बार सावन कुछ इस तरह आया है कि 18 तारीख तक था जुलाई में, फिर 1 महीने में नहीं है, फिर उसके बाद अगस्त में लगेगा। इसके लिए अब मैं पॉडकास्ट लेके हाजिर हूँ। आई होप आप लोग समझोगे, जितने भी मेरे सनातनी दोस्त हैं और पड़ोसी दोस्त वाले भी समझोगे कि हर धर्म अपना अपना रिचुअल्स मानता है और उसमें अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि सावन में मैं कोई भी ऐसे वैसे कंज्यूम करूँ कंटेंट जिससे मेरे मेंटली मैं ये सोचने लगूँ कि भगवान ऐसे ऐसे औरतों को कैसे बना दिया है। तो ठीक है, अब मैं हाजिर हूँ अपने आपके लिए आपके मन चाहे रिएक्शन वीडियो को लेके। तो अब मैं बात करने वाली हूँ सारे जो भी मसाले हमारे पास पिछले 10 दिनों में आए हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, आप में से कितने लोग माँ बन चुकी हैं। तो आपको तो पता ही होगा, सुख और दुख दोनों ही पहलू होते हैं एक माँ बनने के। लेकिन जो हमारी चिपिका है उसने उसको भी मंगल ग्रह का ही बना दिया है। वो बिल्कुल, मैं कहती हूँ ना, वो मंगल ग्रह की प्रेग्नेंट वुमेन थी, क्योंकि उसके सिम्टम्स धरतीवासी से तो कभी मिलने वाले नहीं। खुद पड़ोसी देश वाले अब कमेंट बॉक्स में कहते हैं, बहन इतना तो हमने बच्चे पैदा किए, कभी इस तरह का प्रेगनेंसी हमने भी नहीं देखा, लग रहा है इंडिया में कुछ अलग ही ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैं उन सारे पड़ोसी दोस्तों को कह दूँ कि इंडिया भी आप ही के जैसा मेडिकल सिस्टम देखता है, जहाँ पे एक औरत प्रेग्नेंट होने पे सेम सिम्टम्स रखती है जो शायद पड़ोसी देश या कोई भी देश हो। हर औरत जैसे वहाँ पे फील करती हैं दर्द सुख दुख, वैसे यहाँ पे भी है। लेकिन अब बात ये है, अब आप लोग कह रहे थे ना बहुत टाइम से कि चालू आप ही का आशियाना क्यों नहीं खुलता है, इतना कंस्ट्रक्शन होता है। अब आप लोग देखो, बच्चा आया, बच्चा के आते ही उसके घर पे कब्जा हुआ, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट थी 9 मंथ की थी, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, क्या वो ऊपर गई? नहीं गई ना। क्यों? क्योंकि बच्चा जो लेके जो लेडीज़ थी वो कहीं और थी, वो सुखमय शांति में थी। यहाँ पे तो सिर्फ प्रिपरेशन हो रहा था बच्चे के आने का। इसीलिए जब बच्चा आया तो चालू आप ही का आशियाना खुल गया। अब आप लोग हम लोग कितना सोच रहे थे ना कि आशियाना क्यों नहीं खोलती है, कैसी बुआ है वो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को इतने कंस्ट्रक्शन नॉइज़ में रहने देती है, जहाँ पे पेंट होता है हर डॉक्टर मना करता है। हाँ जी, टेंशन नहीं लेने का। चिपिका वो सब मैनेज कर रही थी, चिपिका का जो बच्चा था वो बिल्कुल सेफ कहीं और था, इसीलिए ये सब हुआ। अब आप ही सोचो ना कि 10 दिन पहले जिस आशियाने को बनाने में सब बिजी थे, तो क्या 10 दिन पहले ये लोग शिफ्ट या 1 महीने पहले भी तो वो शिफ्ट हो ही सकते थे, क्योंकि चालू आप ही ने तो अपना आशियाना दे ही रखा था अपने नशेरी भाई को, जो 1 नंबर का भीख मांग के सारा काम कर रहा है। कि उसने अपने सारे करियर बनाई अपनी पत्नी के पैसे से, अपने पत्नी के नेम फेम से। अपनी बहन जो चालू आपी है उसके यूट्यूब के आइडिया को चुराया। और कंटेंट में भी देखो कितना इडियट इंसान है कि कंटेंट भी वो अब ऐसा करता है, चलो बच्चा जिधर से भी आया हो, जैसे भी आया हो, अब माँ तो वही है ऑफिशियली। अब जब माँ वही है तो क्या एक माँ अपने बच्चे का नाम नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती? वेट वेट वेट, माँ डिस्क्लोज़ कर सकती है, दूसरी माँ नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती। हक है जनाब, अपने जगह बिल्कुल सही है। नशा करके आते हैं, नशा के जो मतलब बादशाह हैं वो, समझ रहे हो ना, एकदम सुट्टा बार किंग है वो। तो उनके लिए ये सारी चीज़ें कुछ गलत नहीं है। अब आप बोलते हो, मैंने आपको 1 महीने पहले भी बोला था, देखिए कुछ ना कुछ तो खटक रहा है, क्योंकि ये पूरी फैमिली जो पूरे दिन गांव का माहौल बनाए रख के झुंड बनाई रहती है, बच्चे के टाइम पे कोई केयर क्यों नहीं कर रहा? जबकि अब देखो चालू आपी ने बच्चे के लिए घर खोल दिया है, राइट। यही चीज़ वो 2 महीने पहले भी कर सकती थी, जब वो प्रेग्नेंट हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि चिपिका के पास बच्चा है। क्यों नहीं ऐसा हुआ? अब बच्चे आने के बाद धीरे धीरे वो सारी चीज़ें उसको मिल रही हैं, क्योंकि बच्चा चिपिका के पास था नहीं। अब आप खुद ही सोचो ना कि कोई भी घर का मेंबर जिसका खुद का खून आने वाला हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो फीलिंग आती है। लेकिन अगर वो ऐसा है ही नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फीलिंग आएगा ही नहीं, नेचुरल रहेगा। जैसे कि अभी आपके किसी पड़ोसी दोस्त के यहाँ बच्चा हुआ है, आप उतना फील नहीं करोगे ना जितना आपका खुद का होगा, राइट। तो उसका ह्यूमन नेचर है, उसका हमारा आप कुछ नहीं कर सकते कि अरे फीलिंग क्यों नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आएगा ना। हम और आपको जो पड़ोस के टीवी सीरियल के रूप में दिखाया जाता है वो सच्चाई नहीं है। उनको तो रियलिटी पता है ना, तो वो रियल में टीवी एक्टर एक्ट्रेस को क्यों फील होगा किसी कैरेक्टर के आने या ना आने से? बिल्कुल उसी तरह। अब रही बात वहाँ पे कि चल क्या रहा है, देखिए
जो नशेड़ी है इंसान, सुट्टा बार वाला है, उसको पता चल गया है कि कैसे काबू करना है। उसको समझ में आ गया है कि जो कुछ माइंडसेट है उसके सब्सक्राइबर्स के, उसको ये पसंद आ रहा है कि मर्द मतलब कंट्रोल करके रखे, जो लेडी है वो डोरमेट बन के रहे। वो ये भूल रहे हैं कि पड़ोसी देश का वो माइंडसेट उन्होंने खुद सेट किया कि पड़ोसी देश में लोग ऐसे रहते होंगे। ना ना ना, मैंने कुछ इस पॉडकास्ट को बनाने से पहले पड़ोसी देश के कुछ ब्लॉग्स देखे। यकीन मानिए वहाँ की औरतें भी इंडिपेंडेंट हो गई हैं। वहाँ के जो माँ बाप अपनी बेटियों को सीधा कह रहे हैं कि भाई पढ़ाई करो, एजुकेशन लो, उसके लिए उसको डांट रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम भले अमीर से अमीर घर में शादी करोगे, पहले अपने पाँव पे खड़ी रहो। तो नशेड़ी से अगर आपकी बनती है, अगर आप उसके प्यारे सब्सक्राइबर हैं, तो उनको बोल दीजिएगा कि भाई हमारे देश में भी औरतों को डोरमेट अब नहीं बनाया जाता। वो ज़माना इंडिया और पड़ोसी देश दोनों से ही जा चुका है। और रही बात इनके कंटेंट लोग क्यों देखते हैं, इसीलिए देखते हैं ताकि ये याद कर सके कि औरतों पे कितना अत्याचार हुआ करता था, और हम लोग ये अच्छा फील कर सके। शुक्र है कि हमारे घर में ऐसा कोई माइंडसेट का लोग नहीं रहता है, ना हमें पति मिला ना कोई मिला। अगर है भी तो अब हमें पता है कि क्या एक्शन लेना है, क्योंकि ऐसे नीचे गिरे हुए सोच वाले पति कभी बदलते नहीं हैं। इसीलिए औरतों को ये चीज़ समझ में आ रही है, ऐसा ऐसा हुआ करता था, अगर उसको रोकना पड़ेगा। और अगर नहीं हो रहा है और हमारे मम्मी पापा या किसी जनरेशन या हमारी बुआ किसी ने भी ऐसा माहौल को झेला है, तो उनके लिए अब हमारे मन में प्यार आ रहा है, रिस्पेक्ट आ रहा है, और हम उनको हिम्मत दे पा रहे हैं कि देखो वो टीवी एक्ट्रेस थी, खुद उसी का पैसा लेके उसके पति ने उसको कितना धोखा दिया, उसको नौकर बना दिया। चलो बच्चा किधर से भी आया हो, ऑफिशियली तो अब उसी की माँ है वो, लेकिन माँ का हक भी छीन लिया, ऐसा सोच का पति मिला है। इसीलिए सिर्फ सूरत देख के प्यार नहीं करना चाहिए, सिर्फ मीठी मीठी बोलियाँ कि हाँ हाँ क्या सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह, या कोई भी या खुदा या भगवान जी, कोई भी इंसान अगर सिर्फ अच्छी बातें कर रहा है, उसका उससे अच्छाई से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात, आप पढ़ी लिखी हों या ना हों, आपको एक इंसानी जीवन जीने का हक कोई इंसान दे पा रहा है कि नहीं, ये देखिए चिपिका को क्या कमी है, उसके पापा आर्मी में है। आर्मी में होना खुद में एक प्राउड फील होता है। लोग तो कहते हैं कि परिवार का एक इंसान भी अगर आर्मी में हो ना, तो सीना ऐसे चौड़ा सा रहता है, इसके तो खुद के ब्लड, यानी कि खुद को जन्म देने वाले पिता हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई, ये सूरत देख ली, इसको लगा मैं तो बुड्ढी हूँ, मुझे एक बच्चा पसंद आ गया, पर बच्चा भी मुझे पसंद कर रहा है, यानी कि नशेड़ी। अब नशेड़ी बच्चा खुद को समझता है, चिपिका ने भी उसको समझ लिया, शादी हो गई। अब इसको लग रहा है कि अब मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया, अगर मैंने अपने पहले पति को भी धोखा दिया एक सूरत देख के, अब नशेड़ी ने इसको अपना लिया है, तो इसको लग रहा है कि नशेड़ी भी ना धोखा दे दे। और हाँ, कोई चिपिका भी दूध की धुली नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी भी कोई औरत या फीमेल फ्रेंड नहीं है, उसका बनता हीरा मोती से है। हीरा मोती फिर से उसी एज के हैं जिस एज में इसको नशेड़ी पसंद आया था। तो हमारी ये भी बहुत रंगीली हैं चिपिका, इसीलिए जनाब थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं। हमेशा ये मैं भी यही सोचती थी कि यार कैसा इन लो है कि चलो चिपिका इसको ना पसंद आती हो, क्योंकि चिपिका में सच में रंगीली वाले मूड हैं। वो तो वीडियो से ही पता चल गया था जब दुबई चली गई थी, और दुबई में अपने से, जैसे उसका कभी भी ना अपने हम उम्र लोगों से दोस्ती नहीं देखोगे। नशेड़ी को भी उसने तभी पटाया या जिस एज का भी हीरा मोती है, तो इसको अच्छा लगता है अपने से थोड़े से कम उम्र के लड़कों के साथ घूमना, क्योंकि जो आपसे छोटे उम्र के लड़के होते हैं ना, आपको थोड़ा इज्जत देते हैं। हम उम्र वाले थोड़े से कैजुअल होते हैं। इसको इज्जत की हमेशा कमी रह गई है, जीवन भर अब रह ही जाएगी, क्योंकि ऐसा कंटेंट ही बना दिया है कि अब तो लोगों के भी नज़रों से गिर गई है। भूल से अगर अब ये किसी शो में चली जाए और लगे बकवास या भाषण देने, वहीं पे लोग वहीं पे इसको लताड़ देंगे, कहेंगे अरे भाई पहले अपने घर में जाओ, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचाओ, फिर हमें आके भाषण देना, हमें तुम्हारा हालत पता है। अब तो क्यूटीज़ के ट्रीटमेंट भी डार्क सर्कल्स दूर नहीं कर पा रहे हैं। और जो ये कहती है मुझे पेन नहीं हो रहा, मुझे ये नहीं हो रहा, अरे भाई ऑपरेशन होगा। ऐसा नहीं कि लोग आपसे बुलाते हैं कि आजा दर्द मेरे पास आजा, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ये सिम्टम्स होते हैं। यही सिम्टम, जैसे कि सर्दी हुआ तो आपको नाक से पानी आएगा, खांसी हुआ तो आपको खांसी कफ आएगा, ये सिम्टम्स होता है। आप कहोगे मुझे ना जुकाम हो रखा है लेकिन मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं है, तो भाई तुमको जुकाम हुआ ही नहीं था,
अगर तुम कहती हो प्रेग्नेंट हूँ मैं, लेकिन प्रेगनेंसी के कोई सिम्टम्स ही नहीं है मेरे को, तो वो चीज़ तुम हुई नहीं हो। या तो तुम खुद को धोखा दे रही हो, या पति तुम्हारे को बोल रहा है कि तुम बस इतना डायलॉग बोलो, बाकी किसके साथ मैं सेटिंग करके कहाँ से बच्चा लाऊंगा वो सब मेरे पे छोड़ दो। क्योंकि मक्खी सीरियल जिस पे ये दोनों काम कर चुके हैं, वहाँ पे इन्होंने ये सारे एपिसोड्स को अच्छे से शूट किया है, तो वहाँ से चुरा रहे हैं स्टोरीज़, लोगों के सामने परोस रहे हैं। और लोगों को क्या है ना, एकता कपूर के भी सीरियल्स में अब इतना ट्विस्ट एंड टर्न नहीं दिख रहा जितना ये इब्राहिम्स की फैमिली के टीवी सीरियल्स में दिखता है। अब खाना खा के इंसान इंटरटेनमेंट की दुनिया में ही आता है, क्यों टीवी सीरियल देख रहा है? ताकि अच्छा फील कर सके। इसको लगता है पब्लिक के लाइफ में दुख ही दुख है। ना बहन, पब्लिक के लाइफ में दुख नहीं है। पब्लिक तो आपका कंटेंट इसलिए देखती है ताकि खुद को अच्छा फील करा सके, शुक्र है हम, अरे घर में हमारी इतनी तो इज्जत है ही, हमारा बच्चे पे हमारा हक तो है ही। लोग तो हमारे जो आम पब्लिक है जिस पे ये दया खाती रहती है, पिटी शेम करती रहती हैं, वहाँ पे तो बच्चे का माँ पे इतना हक है कि पति भी मतलब 2 कदम पीछे कर ले अगर थोड़ी सी माँ ने आँख चढ़ा दी अपने बच्चे के सेफ्टी के लिए। खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मामले में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर।